वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी की नींव रखी थी। देखते ही देखते सपा सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी बन गई। मुलायम ने 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बाद सीएम की कुर्सी अपने बेटे अखिलेश यादव को दे दी थी, लेकिन अगले विधानसभा चुनाव में बाप और बेटे के बीच तल्खी भी साफ नजर आई। साल 2017 में राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के मौके पर मुलायम ने एक किस्सा साझा किया था। क्या था ये किस्सा, आइए जानते हैं। मुलायम ने बताया था कि समाजवादी पार्टी के टिकट पाने के लिए उम्मीदवारों के लिए एक अनिवार्य शर्त रखी गई थी। मुलायम ने अपने संबोधन में कहा था कि कितने लोगों के पास है समाजवादी साहित्य, जो हमसे टिकट मांगते हैं उनके लिए हमने अनिवार्य कर दिया था। आप 10,000 रुपए दीजिए और राम मनोहर लोहिया की जीवनी साहित्य खरीदिए। इसके बाद ही हम उन्हें टिकट देते थे, अन्यथा नहीं देते थे। मजबूरी में खरीद तो लेते थे, लेकिन लोग पढ़ते नहीं थे। चुनाव से ऐन पहले अखिलेश यादव ने पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी अपने पिता से ले ली थी। हालांकि इसका काफी विरोध हुआ था और परिवार के बीच तल्खी भी साफ नजर आई थी। अखिलेश के खिलाफ चाचा शिवपाल के बगावती तेवर भी दिखाई दिए थे। इस दौरान एक संबोधन में मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश के इस कदम का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि अखिलेश के पास बुद्धि है लेकिन वोट नहीं है। अखिलेश ने कांग्रेस से गठबंधन किया, जिसने मुझ पर 3 बार जानलेवा हमला करवाया। शिवपाल सिंह यादव भी अखिलेश के इस कदम से काफी नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा था कि पार्टी को खड़ा करने में उनका और नेताजी का योगदान है। अखिलेश ने पार्टी के लिए कुछ नहीं किया। अखिलेश ने अमर सिंह पर कई आरोप लगाए थे, लेकिन वह खुद अमर सिंह के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। हालांकि ऐसे बयानों के बाद अखिलेश ने शिवपाल से मंत्री पद वापस ले लिया था और उनके करीबी लोगों को भी पार्टी से निकाल दिया था। उस दौरान मुलायम और अखिलेश में इतनी तल्खी हो गई थी कि एक बार तो अखिलेश ने अपने पिता के हाथों से माइक तक छीन लिया था। कई मौकों पर अपने पिता मुलायम सिंह यादव से हंसकर डांट सुन लेने वाले अखिलेश यादव जब उन्हीं पिता से गुस्से में माइक छीनते नजर आए तो नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया था। ऐसे में पिछले दिनों जब बिस्तर पर लेटे हुए मुलायम के बगल में बैठकर चाय पीते अखिलेश की तस्वीरें वायरल हुई तो समाजवादी राजनीति को करीब से जानने वालों के मन में एक बार फिर यह सवाल कौंध गया कि आखिर उस दिन ऐसा भी क्या हो गया था जिसने बेटे को खुलेआम बाप के विरोध में बगावत करने पर मजबूर कर दिया। खास तौर पर तब जबकि लोगों ने पहले भी मुलायम को खुलेआम अपने सीएम बेटे को मंच पर डांटते हुए और अखिलेश को हंसकर बात टालते हुए देखा था। ऐसा ही एक नजारा हम आपको अभी दिखा रहे हैं। बहुत शिलान्यास हो जाते हैं, अभी तक पत्थर के शिलान्यास के काम नहीं हुआ। कहीं के बताओ आप कब चाहते हैं? हम आप बताइए, तब बताइए। अच्छा, इसी तारीख को अगले वर्ष है? इसी तारीख को अगले वर्ष नहीं, गलत। आपको इतना ही मौका दे, कौन कह रहा है ये बात? दिन रात कितने होते हैं? रात में क्या मैंने पुलों का कराया, हमने एक महीना के अंदर पुल बनवाए। हम कह रहे हैं रात और दिन जोड़ करके ज्यादा से ज्यादा 8 महीना। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और इस खास पेशकश में हम आपके इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि आखिर अखिलेश ने मुलायम से माइक क्यों छीना। तो चलिए शुरू करते हैं।
बात उन दिनों की है जब नेताजी की तमाम कोशिशों के बावजूद उनके बेटे और यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और छोटे भाई शिवपाल यादव के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही थी। दोनों के समर्थक एक दूसरे के सामने जब भी आते हाथापाई शुरू हो जाती। ऐसे ही गर्मा गर्मी के माहौल में 6 जनवरी 2017 को समाजवादी पार्टी का अधिवेशन शुरू हुआ। एक दिन पहले शिवपाल समर्थक एमएलसी आशु मलिक ने मीडिया इंटरव्यू में अखिलेश यादव की तुलना औरंगजेब से कर दी थी, जिसे लेकर अखिलेश और उनके समर्थक खासे नाराज थे। ऐसे में अधिवेशन के दिन जब अखिलेश ने इस मुद्दे को उठाना चाहा तो मुलायम सिंह यादव ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और खुद माइक संभाल लिया। बात यहीं पर खत्म हो जाती तो भी अच्छा था, मगर मुलायम मानो अपने ही बेटे से नाराज हुए बैठे थे। अखिलेश से माइक छीनने के बाद नेताजी ने कहा कि कुछ मुसलमान हमसे पूछ रहे हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है, क्यों अलग पार्टी बना रहा है, क्यों अल्पसंख्यकों से दूर जा रहा है। बस ये सुनना भर था कि अखिलेश आपे से बाहर हो गए। कुछ नेताओं के रोकने के बावजूद वो आगे बढ़े और अपने पिता मुलायम सिंह यादव से माइक छीन लिया। अखिलेश ने आशु मलिक द्वारा खुद को औरंगजेब कहे जाने पर पिता से बोलने को कहा तो मुलायम खामोश हो गए, कुछ ना बोला। फिर क्या था, अखिलेश समर्थकों का हंगामा शुरू हो गया। आशु मलिक और शिवपाल मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। गुस्से में तमतमाए अखिलेश वहां से चले गए और साथ ही चले गए नेताजी भी, मगर जाते जाते मुलायम अपने साथ आशु मलिक को भी ले गए ताकि अखिलेश समर्थक उनके साथ मारपीट न कर सकें। उसके बाद जो हुआ उसका शिवपाल की समाजवादी पार्टी से विदाई, फिर अलग पार्टी बनाना और सबसे बढ़कर मुलायम और अखिलेश के रिश्तों में अस्थायी तल्खी के रूप में सबने असर देखा। समाजवादी पार्टी 2 गुटों में बंट चुकी थी और इसी टूट के साथ पार्टी ने 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा। योगी आदित्यनाथ यूपी के नए सीएम बने और मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने जिलों के नाम बदलने शुरू कर दिए। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, जो बात जाहिर है अखिलेश को अच्छी नहीं लगी। ऐसे में एक दिन जब अखिलेश और डिंपल प्रयागराज की यात्रा पर थे तो एक जगह इलाहाबादी अमरूद देखकर उन्होंने गाड़ी रोकी और अमरूद खरीदने लगे। मजाक ही मजाक में अखिलेश ने वहां मौजूद लोगों से पूछा, इन्हें अब भी इलाहाबादी अमरूद कहते हैं या इनका नाम भी बदलकर प्रयागराजी अमरूद हो गया है। अखिलेश का योगी सरकार पर यह तंज कई दिनों तक सुर्खियों में छाया रहा। इस सियासी किस्से पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।